तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश हुआ और इसी के साथ ही निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हो गई है जो लगातार 7वीं बार बजट पेश कर चुकी है। अगर हम बात करें आज के बजट के दिन तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और इसी के साथ ही टैक्स स्लैब में भी चेंज देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के टैक्स स्लैब के चेंज की बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हमारे लिए न्यू टैक्स स्लैब बढ़िया रहेगा या फिर ओल्ड टैक्स स्लैब बढ़िया रहेगा, हमारे लिए किस में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको आपका इनकम के अनुसार बताऊंगा कि आपको न्यू में जाना अच्छा रहेगा या आपको जाना ओल्ड में आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और साथ ही बात करेंगे चेंजेस क्या हुआ है, कितना टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हुआ है और हम बात करेंगे कि कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया, यानी कि ओल्ड टैक्स स्लैब जो जैसा था वैसा ही है। यानी कि आपको 0 से 2.5 लाख पे आपको 0% लगेगा, 2.5 से 5 लाख पे आपको 5% लगेगा, 5 से 10 लाख पे 20% लगेगा और 10 से ऊपर पे आपको 30% लगेगा। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। वहीं न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो देखिए न्यू टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख पे आपको 0 लगेगा, यानी कोई नहीं रहेगा। 3 से 7 लाख पे आपका जो है 5% लगेगा, 7 से 10 लाख पे आपका जो है वो 10% लगेगा और 10 से 12 लाख पे आपका जो है वो 15% लगेगा। साथ ही 12 से 15 लाख पे आपका जो है वो 20% लगेगा और 15 लाख से ऊपर पे जो है वो 30% लगेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये जो टैक्स स्लैब है वो 2025 के लिए है, यानी कि आप जो फाइल करोगे 2025 में तब जा कर के ये सब अप्लाई होगा। ठीक है, ये जो न्यू अभी आया है, अभी जो आप 2024 में अभी जो आप भरोगे, अभी जो मार्च में आप भरोगे, इसमें आप जो है वो पुराना ही भरोगे। तो पुराना कौन सा भरोगे, तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फिलहाल इसको ये देख लेते हैं कि इसमें और क्या चेंजेज हुआ है न्यू टैक्स स्लैब में। तो इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया। साथ ही बात करते हैं तब पेंशनर की फैमिली के लिए जो 15,000 का डिडक्शन था उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया और जो इससे जो होगा वो 17,500 का फ़ायदा होने वाला है सैलरीड एम्प्लॉय को। ठीक है, और लगभग जो है वो 4 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉय इससे जो है वो बेनिफिट लेने वाले हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अभी जो अप्लाई होगा 2024 में जो अप्लाई होगा, अभी आप मार्च में भरोगे, वो कौन सा टैक्स स्लैब है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला है जो पुराना वाला है। इसमें क्या ओल्ड का तो वैसे ही है, 2.5 पे आपको 0, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20% और 10 से ऊपर पे आपका जो है वो 30%। लेकिन अभी जो आपका न्यू जो है वो पिछले साल जो आया था, 0 से 3 लाख पे 0%, 3 से 6 लाख पे आपको 5% देना है, 6 से 9 लाख पे 10% देना है, 9 से 12 पे आपको 15% देना है और 12 से 15 पे 20% और 15 से ऊपर पे आपको 30% का देना है। तो ये अभी आप 2024 में जो अभी मार्च में आप फाइल करोगे तो अभी ये करेगा। लेकिन अभी का जो बजट में अनाउंस हुआ है वो अगले साल का अप्लाई होगा। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये वाला जो है ये अगले साल पे अप्लाई होगा, यानी कि 2025 में आप जब भरोगे तब अप्लाई होगा। तो हमें देखना है कि इसमें से हमें किस में जाना चाहिए, क्या हमें न्यू में जाना चाहिए या फिर हमें ओल्ड में ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी को देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कितना क्या मिलता है, एग्जप्शन क्या क्या मिलता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जप्शन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बात करेंगे अभी के टाइम तो 50,000 का दोनों में मिलेगा, अभी 2024 में जो भरोगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो ओल्ड में मिलेगा आपको प्रीमियम का आपको डिडक्शन, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा। अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं ETC जैसे और डिडक्शन की तो इसमें मिलेगा ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगा। और अगर HRA और LTA की बात करते हैं तो आपको जो है वो ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई LIC है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसका आप प्रीमियम भरते हो, या फिर हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर कोई अदर भी आपको जो है, चाहे आप लोन लिए हो या फिर आप हाउसिंग लोन लिए हो या फिर आप HRA हाउसिंग रेंट अलाउंसेस आपको मिलता हो, तो अगर आपको ये सब चीज़ें हैं तब आप ओल्ड में जाइए, क्योंकि ओल्ड में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है या फिर ये सब बहुत कम है तो आपको न्यू में जाना चाहिए। ठीक है, एक बार आप जो है वो दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा कि किस में आपका ज़्यादा टैक्स कट रहा है, तब उसमें चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आपको किस में जाना चाहिए, मैं आपको एक जो वैल्यू लेकर के बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो किस में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो 80 में मिलता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पे लगभग जो है वो 1.5 लाख का मिलता है। यानी कोई LIC अगर आपने कर लिया है, किसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आगे बात करते हैं ATD, तो देखिए ATD में 50,000 का आपको मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस पे। ATG की बात करता है तो 50 to 100% डोनेशन या चैरिटी करते हैं उस पर मिल जाएगा। ATTTA पे आपका देखिए सेविंग अकाउंट में 10,000 का मिल जाएगा। और 80 CCD 1B की बात करता है तो 50,000 आपको NPS पे मिल जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम पे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन पे आपको नो लिमिट है, जितना हायर एजुकेशन पे खर्च करना चाहे कर सकते हैं, आपको डिडक्शन मिलेगा। ATU की बात करते हैं तो 75,000 से 1,25,000 तक मिलेगा आपको डिडक्शन ऑन डिजेबिलिटी पे। और 80 TTB की बात करते हैं तो इसमें आपका जो वो 50,000 का मिल जाएगा सेविंग अकाउंट पर। ठीक है, और ये आपको मिलेगा 60 ईयर से ऊपर एज वालों को। ठीक है, यानी कि जो 60 ईयर से ऊपर रिटायर्ड हो जाते हैं उनको मिलेगा। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है और जो 2025 का प्रोविज़न है उसमें क्या अंतर है। तो अभी के टाइम पे अगर आप 7,50,000 रुपये कमाते हो तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, जिसमें से आपकी टोटल इनकम जो होगी वो 7 लाख रहेगा। तो आपका टैक्स बनेगा वो 25,000, लेकिन 87A के तहत आपका जो है वो 25,000 का आपका रिबेट मिल जाएगा, जिससे आपको टैक्स जो है वो नील, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जो 2025 में होगा तो आपको 7,75,000 पे आपको जो है वो टैक्स नील होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले तो 75,000 पे आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का, फिर आपका बचेगा 7 लाख। 7 लाख में आपको 25,000 का देना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी, लेकिन फिर आपको जो है वो 87A के तहत 25,000 का आपको जो है वो रिबेट मिल जाएगा, जिसके तहत आपको जो है वो जीरो देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे आपको 7,50,000 पे जीरो देना पड़ रहा है, लेकिन एक साल बाद 2025 में जब आएगा तब जब फाइल करोगे तो 7,75,000 पे आप जीरो दोगे, यानी कि कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए कंपेयर करते हैं न्यू टैक्स रिजीम को 2024 से और 2025 से कंपेयर करके बताता हूँ मैं कि किस में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 2025 में जो आपको 25 में फाइल करोगे, 2024 में जो अभी फाइल करोगे। तो मान लेते हैं कि टोटल इनकम आपके पास जो है वो 10 लाख का है, ठीक है। 10 लाख का टोटल इनकम है, दोनों के टाइम पे 10 लाख का मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 10 लाख का टोटल इनकम दोनों के पास है 2024-2025 में। तो अभी देखिए 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 50,000 का, और 2025 में आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 75,000 का, ठीक है। तो इस केस में आपके जो आपका टैक्सेबल इनकम हो गया, टैक्सेबल इनकम वो 9.5 लाख हो गया, और इस केस में आपका जो टैक्सेबल इनकम हो गया वो आपका हो गया 9.25 लाख, ठीक है, क्योंकि 75,000 यहाँ पे माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या टैक्स स्टैंडर्ड है, 0 से 3 लाख पे आपको कितना है 0% है, तो यहाँ पे 0 रुपया। उसके बाद 3 से 6 पे कितना है 5% है, तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 15,000 रुपया। क्यों? क्योंकि 3 लाख का डिफरेंस है, तो 3 लाख का 5% कितना होता है 15,000 रुपया। फिर 6 से लेकर के 9.5 बचा, तो 9.5 पे आपका कितना डिफरेंस है 3.5 लाख का, यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 10%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35,000 का आ जाएगा, तो यहाँ पे 35,000 का। तो अब टोटल देखिए कितना हो गया, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 50,000, ठीक है। तो यानी कि 50,000 टैक्स देना पड़ेगा, तो जी नहीं, आपको 87A का जो है वो ये रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा रिबेट इसका जो है वो 25,000 है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 25,000 का है। तो इसमें से 25,000 अगर हम माइनस करेंगे तो अब जा करके आपको टोटल जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 25,000 का टोटल टैक्स। यानी कि अभी के टाइम पे अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 25,000 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम 2025 में आपको कितना देना पड़ेगा। तो यहीं से ले लेते हैं, देखिए 0 से लेकर के 3 लाख पे अभी कितना देना पड़ रहा है 0%, तो आपको टैक्स बनेगा 0। उसके बाद 3 से लेकर के अभी 7 कर दिया गया है, कितना देना पड़ेगा 5%, तो इस केस में आपका जो है वो 20,000 बनता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4 लाख का जो 5% है वो 20 लाख। अब 7 से लेकर के 9.25 है, तो 9.25 का जो अगर 10% के हिसाब से बनेगा तो कितना बनेगा, ये आपका 22,500 बनता है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल अगर टैक्स की बात करते हैं तो टोटल टैक्स जो होता वो 42,500 होता, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 87A का जो रिबेट है वो भी मिलेगा, जो कि है 25,000 का। तो 25,000 का जो रिबेट मिलेगा तो इसमें 25,000 जब माइनस करोगे तो आपको देना पड़ेगा, टोटल कितना देना पड़ेगा आपको, तो आपको देना पड़ेगा 17,500। तो आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 17,500 देना पड़ेगा 2025 में जब आप फाइल करोगे, लेकिन अभी आप फाइल करोगे तो आपको जो है वो 25,000 देना पड़ रहा है। तो 2024 से 2025 में बात करें तो जो 10 लाख के आसपास के इनकम वाले हैं उन सब के लिए बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि अभी देखिए टैक्स हमारा जो है कम हो गया, 17,500 है, ठीक है। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम जो अभी फाइल करोगे 2024 में। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है और ये आपका जो है वो न्यू टैक्स स्लैब है, और ये दोनों के दोनों 2024 के हैं। तो 2024 में जो फाइल करोगे तो अब बताता हूँ कि आपको किस में फाइल करना चाहिए, ठीक। तो देखिए मान लेते हैं कि आपके पास टोटल इनकम है 10 लाख का, वही ले लेते हैं, 10 लाख का टोटल इनकम है, दोनों के केस में 10 लाख का टोटल इनकम है, ठीक। अब यहाँ पे ओल्ड में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, ओल्ड में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको 50,000 का मिलेगा दोनों में, यहाँ पे भी आपको जो है 50,000 का ही मिलेगा दोनों में, क्योंकि बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 9.5 हो गया टोटल इनकम टैक्सेबल, और यहाँ पे भी 9.5 लाख, यहाँ पे भी 9.5 लाख। अब देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 2.5 पे कितना है 0% है, यानी कि आपको यहाँ पर 0 देना है। लेकिन 2.5 से 5 पे कितना है, 2.5 से 5 पे आपका 5% है, तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा, 5% हो गया 12,500, ठीक है। और 5 से जो आगे है वो हमारा 5 से लेकर के 9.5 लाख है, जो कि आपका 5 से 10 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 10% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारा 4.5 लाख का इनकम है, 4.5 लाख का इनकम कितना हो रहा है 45,000 का टैक्स बन रहा है 10% के हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे 87A के तहत जो रिबेट मिल रहा है
इसमें हमारा जो वो 12,500 का छूट है। तो ये जो 12,500 है ये हमें नहीं देना पड़ेगा। तो टोटल हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 45,000 का टोटल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया, 0 से 3 पे 0% है, तो यहाँ पे आपको 0, 3 से आपका जो 6 है तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा? 5% का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो लगभग जो है वो 15,000 का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15,000 का आपको देना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं 6 से लेकर के 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लगभग जो है वो 3.5 लाख के आसपास का। ठीक है, टैक्स जो है वो 10% पे लगेगा। 3.5 लाख के आसपास का जो वो टैक्स 35,000 का लग रहा है। ठीक है, तो 35,000 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 87A में जो डिडक्शन है, रिबेट है, वो है यहाँ पे कितना? यहाँ पे जो है वो 25,000 का रिबेट है। तो ये जो 25,000 है आप देख सकते हो, यहाँ जो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग जो 50,000 हो रहा है। लेकिन 50,000 में आपको जो रिबेट मिल जाएगा वो 25,000 का मिल जाएगा। तो आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 25,000 का। तो देखिए कितना अंतर है। यहाँ पे आपको 45,000 का देना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको 25,000 का देना पड़ रहा है 2024 में, ओल्ड और न्यू में। लेकिन ओल्ड बहुत कोई क्यों लेते हैं? ओल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको जो है वो ये डिडक्शन लेना होता है, बहुत सारे जो एग्जाम्पशन है वो लेना होता है। तो कौन कौन सा एग्जाम्पशन है, चलिए वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पशन की बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ये सब एग्जाम्पशन अगर आपको भी लेना है, अगर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं, या फिर आप मेडिकल इंश्योरेंस लिए हुए हैं, या फिर आप कहीं डोनेशन करते हैं, या फिर आपने सेविंग अकाउंट में रखा है, नेशनल पेंशन स्कीम में लगाया है, इंटरेस्ट ऑन हायर लोन पे किया है, या डिसेबिलिटी है, तो इन सब केस में आपको डिडक्शन लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा टैक्स रिजिम बता दिया कैसे चेंज हुआ है। 2025 में आप जो अप्लाई करेंगे वो अभी का जो आया है चेंजेस हुआ वही आप अप्लाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।